Hello students, retirement of a partner and death of a partner, दोनों टॉपिक में गुडविल का ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है, सेम एंट्री होती है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे आज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल हम जानते हैं कि कभी कभी बैलेंस शीट में भी दिखता है पहले से, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर होता है। अगर बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल रहता है, हर क्वेश्चन में नहीं रहता, किसी किसी में रहता है। तो उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है सीधे सीधे। अब ये चेंज इन रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इसकी एंट्री फिक्स है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में होता है। यहाँ ऑल पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि रिटायरमेंट में सारे पार्टनर ओल्ड होते हैं, इसलिए ऑल लिखा हुआ है। एडमिशन होगा तो यहाँ ऑल की जगह ओल्ड पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड पार्टनर का नाम रहेगा। चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो भी वहाँ ऑल होगा, क्योंकि सभी पार्टनर ओल्ड होते हैं। कुल मिला के गुडविल अगर पहले से बुक्स में अपीयरिंग है तो आपको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, और ओल्ड रेशियो में जिस पार्टनर का नाम रहेगा उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर देंगे और टू गुडविल क्रेडिट कर देंगे। और गुडविल कहाँ रहता है, अगर बैलेंस शीट दिया है तो असेट साइड रहेगा, बैलेंस शीट नहीं दिया तो ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा, गुडविल अपीयर्स इन द बुक, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो ये एंट्री सेम है, चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। गुडविल पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है मीन्स माइनस हो रहा है, कैपिटल डेबिट मीन्स माइनस क्यों कैपिटल, क्योंकि लॉस हुआ। लॉस क्यों, ये असेट कम हो रहा है ना, असेट के अकाउंट बंद कर रहे हैं, लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट, ये हो गया, सिंपल है। इसके बाद गुडविल जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है या वैल्यूड लिखा रहता है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट समथिंग, ऐसा लिखा रहता है, तो ये न्यू वैल्यू हम कह सकते हैं। जो पहले से अपीयरिंग होता है उसमें हम उसको ओल्ड वैल्यू बोल सकते हैं, राइट ऑफ करना है, या बुक वैल्यू बोल सकते हैं, गुडविल का राइट ऑफ कर देना है। और जो अभी अभी वैल्यूएशन किया जाता है जब रिटायरमेंट होता है उस पर्पज़ के लिए ही, एडमिशन होता है तभी भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट और डेथ होने पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल वैल्यू डेट लिखा रहता है, तो इसका भी कंसेप्ट वही है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम रिटायरमेंट और डेथ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो जो पार्टनर जाता है, आउटगोइंग पार्टनर, वो सैक्रिफाइस करता है, क्यों, क्योंकि उसका न्यू शेयर जीरो, क्योंकि पार्टनर ही नहीं रहेगा, उसको शेयर मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में, तो उसका सैक्रिफाइस होता है आउटगोइंग पार्टनर का, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। और रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं तो उसको डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर आएगा, समझ में आएगा। तो एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन है, ये है, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। B रिटायर हुआ और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, ये वाला है, ये वाला, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे, डेबिट हो जाएंगे। जैसे कि बी रिटायर हुआ है तो ए और सी बचेंगे, ए और सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा गेनिंग रेशियो में, और जो जा कौन रहा है, बी जा रहा है, तो बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये वैल्यू डेट वाला गुडविल है, ये सेकेंड वाला ये। और फिर आगे लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, पहले से ही बुक्स में है, यानी ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर बताए थे, ये क्या बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये 30,000 है। तो सिंपल सा है, दो अमाउंट है, गुडविल वैल्यूड है, इसका गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। गेन कौन करेगा, ए और सी करेंगे,
सेक्रीफाइस कौन करेगा? जो रिटायर हो रहा है यानी बी करेगा। और ये जो अपीयरिंग गुडविल है इसका ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री किया हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ये है ये कौन से है गुडविल? अपीयरिंग, जो बुक्स में अपीयरिंग था 30,000। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। तो 30,000 को ये 3:1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और ये 30,000 है तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा? 5,000। 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 2 ये बी का हो गया 10,000, 5,000 इंटू 1 सी का है, आ गया। ये गुडविल पहले से बुक्स में अपीयरिंग थी। अब हम बात करते हैं जो गुडविल वैल्यूड एट लिखा था 90,000 क्वेश्चन में। गुडविल वैल्यूड कितना लिखा था? 90,000। अब बी जा रहा है, बी मतलब चला गया बी, तो बी का ओल्ड रेशियो 0 हो गया, सॉरी न्यू रेशियो 0 हो गया। बी तो था ही, ओल्ड तो था ही 2/6 बी का। तो फर्म की गुडविल है, ये जो वैल्यूड एट लिखा रहता है पूरे फर्म की होती है। तो बी का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी का कैलकुलेट किए तो ये 30,000 आ गया। अब इसको तो यहाँ बी को देखिए, बी जा रहा है मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका कैपिटल हम क्रेडिट कर दिए और इन दोनों का कैपिटल डेबिट कर देंगे। कैसे कर देंगे? यहाँ पे हम देखते हैं रेशियो गेनिंग रेशियो में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये जो जाने वाले पार्टनर का गुडविल होता है वो गेनिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ए बी सी पार्टनर थे, बी चला गया। अब रेशियो के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो हम बताए थे कि जो चला गया उसका हटा देंगे, जो बचेगा वही आपका ये ए का और सी का बच गया, 3:1 आ गया। और अच्छा, इस केस में जब सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया होता है, रेशियो के बारे में और कोई जानकारी नहीं होती है, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर ही होता है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। ये गेन क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का क्या है? न्यू कितना है? 3/4 है। ओल्ड क्या है? 3/6 है, तो 3/12 आया। सी और बी तो चला ही गया, उसका सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड था 1/3, न्यू है 1/4, ओल्ड है 1/6, तो ये आ गया, तो 3:4 आ गया। तो इस 30,000 को हमने क्या किया? ये 30,000 है क्या? ये बी का गुडविल है, बी का, फर्म का 90,000, बी का 30,000। इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए। 30,000 को कितने से डिवाइड करेंगे हम? 3 + 1 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7,500 आएगा। और फिर इसी में 3 से इंटू कर देंगे तो इसका ये आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा सा इससे और डिफ़िकल्ट होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन। एक और इलस्ट्रेशन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 2। आशा, नवीन, शालिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 इनका रेशियो रहा, ओल्ड रेशियो इसको बोलते हैं। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 80,000, जो बताए थे कि अपीयर्ड है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ये है 3 पार्टनर। इसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व 40,000 था, तो जनरल रिजर्व के बारे में भी वही रूल है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। गुडविल अपीयरिंग भी कैपिटल में जाता है, जनरल रिजर्व भी कैपिटल में जाता है ओल्ड रेशियो में। डिफरेंस ये है कि गुडविल असेट साइड रहता है तो कैपिटल के डेबिट में जाता है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड होता है, ये प्रॉफिट है, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसके बाद लिखा है नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। ये जो है गुडविल की नई वैल्यू है, जिसको बताए थे कि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आशा, शालिनी और ये है 2:3। तो अब गुडविल, अब ये जो अपीयरिंग गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में करना है, रिजर्व अपीयरिंग है बुक्स में वो भी ओल्ड रेशियो में होता है, लेकिन ये जो वैल्यूड गुडविल है, नई वैल्यू, इसको बताए थे गेन और सेक्रीफाइस से होगा, तो पहले हमको गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो गेन सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं।
तो ओल्ड रेशियो दिया था क्वेश्चन में 5:3:2, ये रहा 5:3:2। न्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ये द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आशा शालिनी, क्योंकि नवीन तो रिटायर हो गया तो बचा कौन, आशा और शालिनी। कितना है 2:3, तो यहाँ आ गया 2:3। अब हम गेन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले कौन है, आशा, इसका क्या है रेशियो, न्यू शेयर क्या है 2:3, यानी कि 2 + 3 2/5। ओल्ड कितना था आशा का 5 3 8 2 10, 5/10 माइनस कर दिए, यहाँ पे एलसीएम ले लिए 10, तो आ गया 1/10। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ओल्ड ज़्यादा हो गया, न्यू है, ये न्यू है, न्यू का है 4/10, ओल्ड का है 5/10, तो न्यू यहाँ ओल्ड ज़्यादा है, मतलब सेक्रीफाइस है। न्यू ज़्यादा होता है तो गेन होता है, अगर ओल्ड ज़्यादा है तो सेक्रीफाइस होता है, इसका सेक्रीफाइस। तो जनरली रिमेनिंग पार्टनर गेन करता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेक्रीफाइस हो गया, तो कोई बात नहीं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। शालिनी, ये है शालिनी, ये भी रिमेनिंग पार्टनर है, इसका तो निकालेंगे नहीं ना, इसका तो पक्का है कि सेक्रीफाइस है, क्योंकि न्यू इसका 0 है। शालिनी का न्यू शेयर कितना है 3/5 है, ओल्ड कितना है 2/10, तो माइनस कर दिए, इसका न्यू ज़्यादा है मतलब गेन है, गेन है। अब अब क्या करेंगे हम, गुडविल का अमाउंट जो है निकाल लेते हैं। जैसे गुडविल वैल्यूड कितना है 120, नवीन चला गया, उसका सेक्रीफाइस है, नवीन का क्या शेयर था 3/10, तो ये इसका 36,000 आ गया, ये सेक्रीफाइस करता है जाने वाला पार्टनर, इसलिए कैपिटल क्रिएट करेंगे। और आशा है, आशा का सेक्रीफाइस है, तो ये 1/10, फर्म की गुडविल 120, तो ये 12,000 हो गया। शालिनी का गेन है, तो वही फर्म की गुडविल 120 था, 4/10 इसका गेन है, तो इसका 48,000 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये नवीन का सेक्रीफाइस है तो क्रेडिट करेंगे, आशा का सेक्रीफाइस है क्रेडिट करेंगे, शालिनी का गेन है डेबिट करेंगे। कौन सी गुडविल के लिए, जो वैल्यू डेट लिखा है उसके लिए। एंट्री देखते हैं, ये है एंट्री, ये वाला है जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये वाला अभी दिखा देते हैं, ये वाला, ये है ना, ये फर्म गुडविल वैल्यूड 120 था, नवीन का क्या आया था सेक्रीफाइस था, जो जाता है वो तो पक्का है सेक्रीफाइस करेगा, तो ये नवीन का कैपिटल हमने ये 36,000 से हमने किया क्रेडिट, क्योंकि सेक्रीफाइस है, आउटगोइंग पार्टनर है। फिर यहाँ था आशा का सेक्रीफाइस था कितना 12,000, तो यह आशा को हमने क्रेडिट कर दिया। शालिनी का गेन था कितना था 48, तो शालिनी को हमने डेबिट कर दिया 48,000 से, ये हो गया। अब बाकी जो गुडविल, जो अपीयरिंग गुडविल थी, उसको तो ओल्ड रेशियो में हमें राइट ऑफ करना ही है। ये अपीयरिंग था 80,000, तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो ओल्ड में तो सारे पार्टनर थे, जो रिटायर हुआ अभी तो ओल्ड था, तभी तो रिटायर हुआ, तो तीनों का कैपिटल डेबिट कर दिए। ये जो गुडविल अपीयरिंग होती है वो राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो तीनों पर आशा कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट, शालिनीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल कौन है, जो पहले से बुक्स में थी, इसीलिए ओल्ड में किया गया। कैसे, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो 5:3:2 टोटल करेंगे 10 आएगा, तो 80,000 था गुडविल, 10 से डिवाइड किया 8,000, 8,000 इंटू 5 40,000 आया आशा का, 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000, ये हो गया। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, रिजर्व क्या होता है रिटेन्ड प्रॉफिट, तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये 40,000 दिया था क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो वही है 5:3:2, तो ये डिवाइड कर दिया तीनों के कैपिटल में। ये अब ये रिजर्व प्रॉफिट होता है, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में जाता है ये। और जो गुडविल वैल्यूड वाला तो हम बता ही दिए कि गेनिंग पार्टनर, एक शालिनी का गेन हो रहा था डेबिट कर दिए, और इस दोनों का सेक्रीफाइस था तो क्रेडिट कर दिए। तो दो इलस्ट्रेशन मैंने बता दिया गुडविल पे, रिटायरमेंट और डेथ में सेम होता है, बिल्कुल अंतर नहीं है।
और ये रिजर्व तो कई चैप्टर में सेम होता है। चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी यही एंट्री, एडमिशन में भी जनरल रिजर्व की यही एंट्री। अच्छा, ये गुडविल वाला भी, रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने चैप्टर हैं उसमें गुडविल का और रिजर्व का सेम एंट्री होता है, जो अपीयरिंग गुडविल था। और इसका जो वैल्यूड गुडविल होता है, इसका भी कंसेप्ट तो वही होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। एडमिशन में थोड़ा सा एंट्री का अंतर आता है, क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर पैसे लेके आता है, इसलिए थोड़ा उसमें अलग एंट्री होती है, बट कंसेप्ट वही रहता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और इसको करिए और अपने टेक्स्ट बुक से बार बार क्वेश्चन करिए। और भी वीडियोज हम डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।